नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, मुंबई के अंधेरी में एक क्लब में बड़े सितारों और खिलाड़ियों की पार्टी में पुलिस का छापा पड़ा है। बीती रात ये पार्टी हो रही थी। इस पार्टी में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, रैपर बादशाह, बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा और ऋतिक रोशन की पत्नी सुजैन खान भी मौजूद थी। माफ कीजिए, एक्स वाइफ उनकी सुजैन खान वहां पर मौजूद थी। एबीपी न्यूज ने यह खबर और पार्टी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले देश के सामने रखी। सुरेश रैना के खिलाफ महामारी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें कि कोरोना काल में नाइट कर्फ्यू के दौरान ऐसी पार्टियों पर रोक है। बताया यह भी जा रहा है कि बादशाह, गुरु रंधावा और सुजैन खान रेड के वक्त होटल सैनिकल गए थे। और ड्रैगन फ्लाई क्लब में कल पुलिस का ये छापा पड़ा और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्लब में ये तमाम सितारे, क्रिकेट स्टार्स भी मौजूद थे। कई लोग रेड के वक्त पिछले दरवाजे से निकलने में कामयाब भी हुए। पुलिस के पास पुख्ता जानकारी मौजूद थी और अब इन लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सुजैन को छोड़ा कि नहीं? ऋतिक की बात। सिंगर बादशाह भी वहां मौजूद थे। सुजैन खान, गुरु रंधावा ये भी शामिल थे इस पार्टी में। सवाल गंभीर खड़े होते हैं कि जब इतने बड़े सितारे, जिनको एक नजीर पेश करनी चाहिए समाज के सामने, लोग उनको फॉलो करते हैं, अगर वो नियम कायदे कानून को इस तरीके से ताक पर रखकर पार्टी करते हैं को छोड़ा कि नहीं? ऋतिक की बात। तो सवाल जरूर पैदा होता है। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। नाइट कर्फ्यू में पार्टी कर रहे थे ये सभी सितारे। और एबीपी न्यूज के बड़े सवाल हम आपको बताएं, कर्फ्यू के दौरान कैसे हो रही थी पार्टी, इसमें प्रशासन के ऊपर भी सवाल जरूर खड़े होते हैं। होटल ने कानून का पालन क्यों नहीं किया? होटल के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या सितारों को नियम पता नहीं थे? किसने ये पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी? होटल ने कर्फ्यू में पार्टी को रोका क्यों नहीं? गाइडलाइंस हैं सरकार की, कर्फ्यू के दौरान पार्टी कैसे चल रही थी? ये एक बड़ा सवाल। और तमाम बड़े सितारे इस पार्टी में हिस्सा ले रहे थे। और हम आपको बता दें कि इस खबर को सबसे पहले देश के सामने हमारे रिपोर्टर सूरज ओझा ने रखा। सूरज ओझा मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, सबसे बड़ा सवाल इस समय का यही है कि सारे नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके की पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, लेकिन ये पार्टी दी किसने थी? कौन व्यक्ति है जिसने इन सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी? क्या ये कुछ जानकारी आपको मिली? जी, आपको बता दें कि फिलहाल मुंबई में किसान आंदोलन के चलते कोई भी अधिकारी विस्तार से इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए सामने नहीं आया है। लेकिन इस पूरे बंदोबस्त के बीच हमने किसी तरह से विश्वास नागरे पाटिल, जो मुंबई शहर के लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने हमें बताया कि हम किसी भी तरह का टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर कोई भी शख्स कोविड से संबंधित किसी भी गाइडलाइंस का वायलेशन करता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और ये उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है। आपको बता दें कि एक दिन पहले भी मुंबई पुलिस ने तकरीबन 4 ऐसे ही होटल्स और जो छोटे मतलब होटल्स हैं या फिर उससे जुड़ी संस्थान है, उस पर कार्रवाई की है और 188 के तहत कार्रवाई की है। तो मुंबई पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई करने का जो अंदाज है उसे और भी तेज कर दिया है जब से नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ है। जी ठीक है, आप बने रहिए सूरज हमारे साथ। और आपने जिन जॉइंट सीपी के साथ बात करने का जिक्र किया है, पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दर्शकों को जॉइंट सीपी का क्या कुछ कहना है वो सुनवा दूं। कल रात में मुंबई पुलिस ने अंधेरी के ड्रैगन फ्लाई क्लब पर रेड की और इस दौरान कई नामी लोगों को पकड़ा और उन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की है। इस पूरे विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई शहर के लॉ एंड ऑर्डर जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पाटिल जी, उनसे बात करेंगे। सर, कल रात में जो रेड हुई है, क्या पूरी कार्रवाई थी और ये जो नाइट कर्फ्यू स्टार्ट किया है, ये सब इस चीज़ को लेकर था? देखिए, वी हैव सीरियस थ्रेट ऑफ कोविड, न्यू स्ट्रेन इज कमिंग इन अ बिग वे, सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीजन कि ये सर्टन टाइम लिमिट में पब्स, डिस्कोज, ये नाइट पार्टीज़ वो बंद हो। और ये पर्टिकुलर क्लब के बारे में देयर वाज इंफॉर्मेशन, द टीम वाज सेंट
under leadership of DCP Zone 2 Rajiv Jain, and the club was raided. और उसमें कुछ 34 men women were found over there. 3.5 के आसपास ये हुए और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 33W मुंबई पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। थैंक यू सर, इसमें कुछ बड़े नाम भी थे, लाइक नामों के बारे में क्या बताना है? थैंक यू। तो देखा आपने, जॉइंट सीपी साहब का भी यही कहना है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस बनाई गई हैं, कोविड का एक नया स्ट्रेन सामने आया है और ये खतरनाक हो सकता है, इसीलिए नाइट क्लब्स में इस तरीके की पार्टीज पर रोक लगाई गई है। सूरज ओझा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, उससे पहले मैं एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने एबीपी न्यूज से कहा है कि सभी भारत के नागरिक हैं और नियम कायदे कानून सभी के लिए है और सभी को वो नियम मानने होंगे। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का ये बड़ा बयान, सभी भारत के नागरिक हैं, जो नियम बने हैं उन्हें मानना होगा। कल जिस तरीके से तमाम सेलिब्रिटीज के द्वारा ड्रैगन फ्लाई क्लब में पार्टी की गई, उसको देखते हुए ये बड़ा बयान मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का सामने आया है। ये बयान भी हमने आपको दिखाया और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कल पुलिस की रेड हुई और किस तरीके से नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर ये पार्टी की गई। सूरज ओझा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सूरज ओझा, होटल का जो स्टाफ है उनसे आपकी बातचीत आपने कोशिश की होगी, जाहिर सी बात है। ये पता नहीं लग पाया कि ये पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की है, क्योंकि अगर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं तो जरूर किसी ने तो इन्विटेशन भेजा होगा, तभी ये सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। जी, आपको बता दें कि फिलहाल होटल से कोई भी आधिकारिक तौर से अब तक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। होटल के लोग अभी बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनसे कोई भी आधिकारिक तौर से कोई स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं किया है। जो भी स्टेटमेंट है वो पुलिस की तरफ से है कि कैसे कल रात के ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। डीसीपी जो नाइट राउंड की टीम थी, एक अलग ही पुलिस स्टेशन की टीम लेती है जो अंधेरी से काफ़ी दूर है, जो साउथ मुंबई में है, वहाँ की एक टीम आती है। उसके बाद अंधेरी पुलिस की एक टीम आती है। इन टीम को ले जाकर अचानक से सरप्राइज रेड किया जाता है। उस रेड के दौरान कई लोग तो सामने आ गए हैं, लेकिन 27 में से जो कई हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके नाम अभी भी सामने आना बाकी है। उसमें से जो 3 नाम हमें पता चले हैं उन सब पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है और उन सबको नोटिस देकर घर जाने की अनुमति दे दी है। एक बड़ा सवाल सूरज जरूर खड़ा होता है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ हाई प्रोफाइल लोग जो थे वो पीछे के दरवाजे से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज उससे कैसे बच पाएंगे? जाहिर सी बात है कि अब पुलिस का शिकंजा इन तमाम वीवीआईपीज पर जो वहां से निकलने में कामयाब हुए उन पर भी कसेगा। क्या जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दें, शायद मुंबई पुलिस ने ये तैयारी कर रखी है कि आखिर जितने लोगों का नाम सामने आ गया है उस पे तो 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई पुलिस ये भी कर सकती है कि उस क्लब की सीसीटीवी को स्कैन करेगी या फिर जो उनकी गेस्ट लिस्ट में जो लोगों के नाम होंगे उनके नाम नोट डाउन करेगी। जो लोग भागने में सक्सेस हो गए हैं उन सब पर भी 188 के तहत मामला दर्ज करके उन पर भी कार्रवाई करेगी, ताकि वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके कि जो भागने में सफल हो जाएंगे वो भी बचने वाले नहीं हैं कार्रवाई से। जी, ये 4 तस्वीरें, आप बने रहिए सूरज, ये 4 तस्वीरें क्योंकि मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ इस समय, तो ये बताना बहुत जरूरी है कि ये चारों सितारे उस समय उस पार्टी में मौजूद थे। हालांकि इनमें से 3 लोग निकल जाने में कामयाब रहे। बादशाह रैपर जो हैं वो भी निकल जाने में कामयाब रहे। सिंगर गुरु रंधावा, सुजैन खान पिछले दरवाजे से निकली, ऐसी खबर हमारे रिपोर्टर हमें दे रहे हैं। और हम आपको बता दें कि हम लिमिटलेस हैं, जब हम कोई खबर आपको दिखाते हैं तो उसकी हर परत हर तह तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। मेरा सवाल सूरज आपसे यही है कि जो आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है, इसमें क्या सजा का प्रावधान है? कोई जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दें कि जो ये आईपीसी की धारा है 188 इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, पर इसमें आपको 1 महीने की जेल या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना होता है या फिर दोनों भी आपको हो सकता है। ऐसे में क्या होता है कि जो इस तरह की छोटी पनिशमेंट वाली धाराएं होती हैं, ऐसे में पुलिस अक्सर जो आरोपी होता है उसको नोटिस देकर छोड़ देती है। आपको सिर्फ कोर्ट में आना होता है, आपकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, तो आपको वो डेट दी जाती है कि आपको कब आना है। तो इस तरह से जो भी केसेस मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस दाखिल करती है 188 के तहत, उन सब पे इसी तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है।
ठीक है सूरज, आप बने रहिए। और अब मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि सुरेश रैना जाने माने क्रिकेटर हैं, आप भली भांति जानते हैं उनको, वो चर्चा में क्यों रहे ये समझाने की कोशिश हमने ग्राफिक्स के जरिए की है। तो देखिए, क्रिकेटर सुरेश रैना ने इसी साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। चर्चा में रहे हैं रैना इस साल खूब। धोनी के संन्यास के कुछ देर बाद ही, यानी कुछ घंटों बाद ही, रैना ने भी संन्यास की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आईपीएल टूर्नामेंट्स छोड़कर यूएई से वापस भारत लौट आए थे अचानक, और इस पर बहुत विवाद खड़ा हुआ था। पंजाब में सुरेश रैना के फूफा और भाई की हत्या हो गई थी, उसको लेकर भी सुरेश रैना चर्चा में रहे थे। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी सुरेश रैना ने, और अब सुरेश रैना एक नए विवाद में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो विवाद ये कि कल रात मुंबई में वो पार्टी कर रहे थे, तब जब कोविड के चलते ऐसी पार्टियों पर रोक है। अब बादशाह क्यों चर्चा में रहे ये भी समझिए। जाने माने रैपर हैं, गेंदा फूल गीत की चोरी का आरोप इनके ऊपर लगा था। बादशाह पर पुराने बंगाली गीत जो है गेंदा फूल, उस पर उसका आरोप लगा था कि इन्होंने उस गाने को चोरी किया है। तीसरा ऐसा भारतीय गीत बना था गेंदा फूल, जिसे सबसे जल्दी 10 करोड़ व्यूज मिले थे, और उसके बाद ये बड़ा विवाद उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। रैपर बादशाह पर फर्जी तरीके से व्यूज खरीदने का आरोप भी लगा कि सोशल मीडिया पर जो व्यूज और लाइक्स होते हैं उनको उन्होंने 72 लाख रुपए देकर उन लाइक्स को खरीदा था। जितेंद्र दीक्षित हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर हमसे जुड़ रहे हैं वहां से, मुंबई से। जितेंद्र, मेरे लिए सबसे अहम ये हो जाता है जानना कि इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किसने किया था। तमाम कायदे कानून सब साइड में, और वो बड़े सितारे यहाँ पर मौजूद हैं जो समाज के लिए एक नजीर पेश करते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं। कोई जानकारी आपके पास? देखिए, ये बात सही है कि जिस तरह से ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर, वो काफ़ी गंभीर बात थी। और इस पार्टी पर छापा मारकर और इसमें शामिल हुए लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करके मुंबई पुलिस की ओर से एक कड़ा संदेश दिया गया है कि महामारी के दौर में अगर कोई नियम कानूनों की अनदेखी करता है तो उसके अंजाम गंभीर हो सकते हैं। जहां तक इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किसने किया था ये सवाल है, तो अब तक आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस की ओर से किसी का भी नाम नहीं लिया गया है कि आखिर पार्टी का ऑर्गेनाइजर कौन था। सभी के खिलाफ, कुल 34 लोग हैं, सभी के खिलाफ समान धाराएं लगाई गई हैं एनडीएमए एक्ट के तहत, बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत, और इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करके इनको नोटिस जारी किया गया है। इन 34 लोगों में से 27 लोग वे लोग हैं जो कि इस पार्टी में मेहमान थे या फिर ऑर्गेनाइजर्स भी हो सकते हैं उसमें से, जिनमें की फिल्मी हस्तियां थी, सेलिब्रिटीज थे, क्रिकेट स्टार थे, जिसमें कि एक बड़ा नाम सुरेश रैना हमारे सामने आया है, सुजैन खान का नाम हमारे सामने है, गुरु रंधावा जो सिंगर हैं उनका नाम पुलिस की ओर से बताया जा रहा है, और साथ इसमें उस होटल के एम्प्लॉइज थे। तो इन सभी के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। इनमें से कई लोग ऐसे थे, जब पुलिस ने वहां पर दबिश दी तो जिनको भनक लग गई तो पीछे के दरवाजे से कई सारे लोग वहां से निकल भागे। लेकिन पुलिस अब उन नामों को भी पता करने की कोशिश कर रही है कि ऐसे कौन से लोग थे। कई सारे लोग आज सुबह 7 बजे निकल गए। कई लोग ऐसे थे जो कि दिल्ली और पंजाब से आए हुए थे इस पार्टी में शिरकत करने के लिए। उनके नामों का पता करके अब पुलिस उन्हें भी नोटिस भेज सकती है। बिल्कुल जितेंद्र, आप नजर बना के रखिए, क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जाएगी और जल्द ये जानकारी भी सामने आएगी कि वो कौन लोग थे जो पिछले दरवाजे से निकलकर वहां से अपने को उन्होंने सुरक्षित कर लिया। कर्फ्यू के दौरान पार्टी करने को लेकर सितारों पर सवाल उठ रहे हैं। जहां पार्टी हो रही थी वहां का एक वीडियो सामने आया है जिसमें आवाजें भी आ रही हैं। कोई कह रहा है कि सुजैन को छोड़ा कि नहीं, हम नहीं जानते ये आवाज किसकी है, लेकिन आप ये आवाज सुनिए। तुम लोग पे भी केस बनाया गया? We are workers. We follow the instructions. बाहर आइए बाहर। सुजैन को छोड़ा कि नहीं? ऋतिक की बाइक से। वो मर्सिडीज कार है क्या उसकी? ये सामने बैठे वाइट लेगी ना मर्सिडीज, उसमें 1,500 करोड़ मिले। तुम लोग पे भी केस बनाया गया? We are workers. We follow the instructions. बाहर आइए बाहर। सुजैन को छोड़ा कि नहीं? ऋतिक की बाइक से। वो मर्सिडीज कार है क्या उसकी?
ये सामने बैठे व्हाइट लेगी ना नर्सरी उसमें 1,500 करोड़ मिले। तुम लोग पे भी केस बनाएगा। और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सूरज ओझा भी मेरे साथ बने हुए हैं और जितेंद्र दीक्षित भी मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, मैं इस वीडियो में जो आवाजें आ रही हैं इसमें साथ साथ सुजैन खान का नाम लिया जा रहा है। जी हाँ, और इस वीडियो को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये वीडियो शायद उस वक्त बनाया गया है जिस वक्त पुलिस वहां पर मौजूद थी और छापे की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। और किस तरह की कार्रवाई हो रही है, किनको पुलिस ने डिटेन किया है, किनको छोड़ा है, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हो रही है। इस वीडियो से यही बात पता चल रही है और ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह की कार्रवाई मुंबई पुलिस की ओर से ड्रैगन फ्लाई क्लब में की गई थी। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए। मैं सूरज ओझा का रुख करना चाहूंगी और सूरज ओझा वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस स्टोरी को सबसे पहले देश के सामने रखा। सूरज, क्या होटल का जो कहा जाए कि जो बड़े अधिकारी हैं होटल स्टाफ के, वो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर दर्ज की गई है? क्योंकि होटल ने इजाजत कैसे दे दी इस तरीके की पार्टी की, तब जब साफ सीधी गाइडलाइंस है? जी, आपको बता दें कि ऐसे मामलों में जो पुलिस होती है वो हर एक पर कार्रवाई करती है कि जिसकी जगह का इस्तेमाल किया गया, जिसने परमिशन दी, जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की और जो लोग इस पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। तो ऐसे में हर किसी का नाम इस एफआईआर में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि पुलिस अब इस तरह से वेरिफिकेशन कर रही है कि आखिर इस पार्टी के बारे में जानकारी किस किस को थी, आखिर इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किस किस ने किया था, और सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा सकता है जिसके थ्रू ये पता चलेगा कि आखिर ऐसे क्या कौन से नाम हैं जिन नामों का जिक्र गेस्ट लिस्ट में नहीं किया गया है, या फिर ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो गेस्ट लिस्ट में है बट उनका नाम एफआईआर में नहीं है। अगर गेस्ट लिस्ट में नाम है तो वो आखिर कितने बजे निकल गए, हर एक चीज की बारीकी से जांच की जाएगी ताकि उचित तौर पे जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है, उन पर कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल ठीक है सूरज और जितेंद्र, आप नजर बना के रखिए। आज की ये बहुत बड़ी खबर है कि कोविड का खतरा, कोविड का नया स्ट्रेन सामने आ रहा है, उसके बावजूद इन तमाम बड़े सितारों, क्रिकेटर्स के द्वारा इस तरह से कायदे कानून को साइड में रखा जा रहा है। मैं आपके साथ शोभना यादव और एक बड़ी खबर पर इस समय हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी खबर ये कि कल मुंबई में रात में एक पार्टी की गई, 5 सितारा होटल के एक क्लब में ये पार्टी हुई और उस पार्टी से तमाम बड़े सितारों के नाम निकलकर सामने आए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं, सारी खबर समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी इस समय फील्ड में मौजूद हैं। क्या क्या जांच होगी ये आपके सामने, किसने पार्टी दी थी इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज जो है उसको खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज से ये निकलकर सामने आएगा कि कौन वो लोग थे, कौन वो सितारे थे जो पिछले दरवाजे से निकल जाने में कामयाब रहे। क्या पार्टी में कोई और भी बड़ा सितारा शामिल था, जो नाम इस समय हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उनके अलावा जो लोग पिछले दरवाजे से निकले थे, उन्हें क्या किसी ने छापे की जानकारी दी थी या होटल ने उनको फैसिलिटेट किया कि वो निकल जाने में वहां से कामयाब हुए? पार्टी दी किसने थी, क्योंकि अगर इतने लोग एक जगह पर एकत्रित हुए तो वो पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी, इसकी भी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। और ये आप ऑडियो सुनिए, इसमें सुजैन खान का नाम साफ साफ सामने आ रहा है, सुनिए। वो मर्सिडीज कार है क्या उसकी? ये सामने बैठे व्हाइट लेगी ना मर्सिडीज उसमें 1,500 करोड़ मिले बाहर आइए बाहर। सुजैन को छोड़ा कि नहीं ऋतिक की बाइक भी फॉलो बाहर आइए बाहर। सुजैन को छोड़ा कि नहीं ऋतिक की बाइक वो मर्सिडीज कार है क्या उसकी? ये सामने बैठे व्हाइट लेगी ना मर्सिडीज उसमें 1,500 करोड़ मिले। तुम लोग पे भी केस बनाएगा। वी आर वर्कर्स, वी फॉलो द इंस्ट्रक्शन। बाहर आइए बाहर। सुजैन को छोड़ा कि नहीं ऋतिक की बाइक वो मर्सिडीज कार है क्या उसकी? ये सामने बैठे व्हाइट लेगी ना मर्सिडीज उसमें 1,500 करोड़ मिले। तुम लोग पे भी केस बनाएगा। वी आर वर्कर्स, वी फॉलो द इंस्ट्रक्शन। बाहर आइए बाहर।
सुजैन को छोड़ा कि नहीं, ऋतिक की बात। फिल्म क्रिटिक मुर्तजा अली साहब जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। मुर्तजा अली साहब, ये खबर आप सुबह से देख ही रहे होंगे, बड़े बड़े सितारों के इसमें नाम आ रहे हैं, सुजैन खान, बादशाह, गुरु रंधावा, क्या कहेंगे? इन सितारों को तो नजीर पेश करनी चाहिए। केस बनाएगा। देखिए, मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा इन सितारों को कि भले ही आप सितारे होंगे, लेकिन आप नागरिक भी हैं, आपको एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना पड़ेगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली हुई है और आप नियमों का पालन नहीं कर रहे, आप कर्फ्यू को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ ये सब देख के, और मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच हो और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, ऑर्गेनाइजर्स, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। मुर्तजा साहब, ऐसा कई बार देखा गया है और आप भी ये भलीभांति जानते हैं कि जो समाज होता है वो इन सितारों को फॉलो करता है, और इस तरीके का व्यवहार जब इन सितारों के द्वारा किया जाता है और जब रेड होती है तो पुलिस को सपोर्ट करने की बजाय, अपनी गलती मानने की बजाय आप पीछे के दरवाजे से निकलना प्रेफर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक तो आप बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, और हैरानी की बात यही है कि आप स्टारडम की बात करते हैं, आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और आप खुद ही लीड नहीं कर रहे एक अच्छे रोल मॉडल की तरह। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है, हाईली इररिस्पॉन्सिबल और शॉकिंग। और ये देखा है हमने हाल ही में, पहले भी ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस को और अथॉरिटीज को इस बार एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और इनका एग्जाम्पल बनाना होगा। हर बार क्या होता है कि नाम आते हैं, फिर खबर दब जाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनके पास बड़ा अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है, बड़े बड़े लॉयर्स हायर कर लेते हैं, रफा दफा हो जाता है मामला। पर मुझे लगता है कि इस बार इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत बिल्कुल ठीक है। एक्शन लेना चाहिए। आप बने रहिए मुर्तजा अली साहब, और अब मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ एक एक्सक्लूसिव फुटेज अजय दुबे ने हमें भेजा है उस क्लब के अंदर से, उसको देख लेते हैं एक बार। महामारी के दौर में जहां तमाम तरीके की बंदिशें हैं, मुंबई में एक रिजॉर्ट में कल जो देर रात पार्टी हुई, बड़ी चर्चा में रही। ये दरवाजा जो इस समय आप बंद देख रहे हैं, कल रात 3 बजे पुलिस यहाँ पहुंची है, इसे बंद कराया है तो दरवाजा बंद हुआ है, क्योंकि कल रात 3 बजे तक यहाँ पर जोरदार पार्टी और जश्न का माहौल था, जहाँ तमाम बड़े सितारे पहुंचे थे, जहाँ सुरेश रैना थे, जहाँ रैपर बादशाह थे, जहाँ गुरु रंधावा थे। पुलिस यहाँ पर पहुंची है, रात 3 बजे पुलिस ने रेड की और उसके बाद यहाँ पर जो 34 लोग मौजूद थे, 34 लोगों के अलावा इन 34 लोगों में 19 लोग पंजाब और उत्तर भारत से आए हुए थे, दिल्ली से आए हुए थे। पुलिस ने कार्रवाई की, तमाम तरीके की कार्रवाई, तमाम तरीके की धाराओं का जिक्र किया, जिसके बाद सबको छोड़ भी दिया गया। आपको बता दें कि जो सेक्शन 188 है उसके तहत लोगों पर कार्रवाई की गई और पैंडेमिक एक्ट 269 में भी कार्रवाई की गई। तो तमाम जो लोग थे यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद लोगों को लिखित कार्रवाई करके छोड़ दिया गया। सुबह की जो फ्लाइट थी दिल्ली की, बड़े पैमाने पर लोग यहाँ से निकल भी गए। पर अब सवाल ये उठता है कि जब पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, पैंडेमिक एक्ट में तमाम जो जिम्मेदारी वाली बातें की जा रही हैं, रात में देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू का भी माहौल है, मुंबई में भी अब कर्फ्यू, बड़े पैमाने पर कर्फ्यू, लंदन में जो नया कोरोना का सिंह निकला उसके बाद लगाने की बात है। पर जो ये देर रात तक पार्टी चली, ये बीएमसी और पुलिस की जो इंतजाम है उनके ऊपर सवाल खड़ी करती है, और जो सेलिब्रिटीज हैं, मुंबई क्योंकि सेलिब्रिटीज का शहर है, उनके रवैये पे भी सवाल खड़ी करती है कि किस तरीके से जब माहौल इतना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जश्न मनाने के लिए बाहर निकल के लोग निकल के आ रहे हैं और लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। कैमरामैन के संग अजय दुबे, यूपी न्यूज़, मुंबई। तो इतनी बड़ी महामारी, इतने लोगों की जान जा रही है, इतना बड़ा खतरा, लेकिन रवैया जस का तस इन सितारों का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।